नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूँ। लखनऊ से गाजीपुर की ये सड़क केवल सड़क नहीं है, राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बनी हुई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर कई तरह की राजनीति चली है पिछले दिन। वैसे तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी एक्सप्रेसवे बने हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और इस एक्सप्रेसवे को लेकर जिस तरीके से 2022 के चुनाव से पहले राजनीति चली है उसको जानना जरूरी है। विकास एक मुद्दा है, लेकिन जब विकास पर काम होता है और उस काम को लेकर कैसे सियासत होती है इसको समझना है अगर आपको, तो इस एक्सप्रेसवे के बारे में, इस एक्सप्रेसवे के विकास को लेकर समझना होगा। ये वही सड़क है जहां पे प्रधानमंत्री ने आकर चुनावों के ऐलान से पहले एक बड़ा रोड शो किया था। बहुत ही ख़ास तस्वीरें जिसमें कि भारतीय वायुसेना का ये विमान वहाँ पे पहुँच चुका है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे, इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिस ये आप देख सकते हैं। बहुत ही हेवी वजनी ये विमान, हरक्यूलिस विमान इस एयर स्ट्रिप पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पे उतरता हुआ आपने इन तस्वीरों में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके जरिए ये तमाम तस्वीरें। ये C-130 हरक्यूलिस विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतर चुका है। रोड शो इसलिए उसको कहा जा सकता है क्योंकि सड़क पर विमान उतारे जाने की खबर उत्तर प्रदेश वालों के लिए नई नहीं है। इससे पहले भी सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे सैनिक विमान उतारे जा सकते हैं, वायुसेना के विमान उतारे जा सकते हैं, इसकी एक कोशिश हम लोगों ने पहले भी देखी है। आगरा से लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना था उस पर, और तब अखिलेश यादव की सरकार थी। तो इस एक्सप्रेसवे को लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव ने भी इस एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। अचल राजभर के साथ इस एक्सप्रेसवे पर उन्होंने विजय यात्रा निकाली। कैसे उनकी विजय यात्राओं में भीड़ जुटी और कैसे उत्तर प्रदेश में सियासत की कहानी, चुनाव की कहानी पलटी कि अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं क्योंकि उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। इसी एक्सप्रेसवे पर वो भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी थी। तो आज मैं उसी एक्सप्रेसवे से जा रहा हूँ, वाराणसी तक जाऊंगा मैं। वैसे तो ये सड़क जाती है गाजीपुर, लेकिन बीच में अभी ये देखना होगा कि क्या ये जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी आगे सुल्तानपुर के आगे इसके शायद दोनों किनारों पर जो बाउंड्री वाल होनी चाहिए वो वाल बनी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना काम हुआ है वो भी देखूंगा। और इस तरह की योजनाओं को आधे अधूरे में उद्घाटन करने की जो हड़बड़ी होती है, जो सियासत होती है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना था तो शायद उस वक्त भी यही स्थिति थी, काम 100% पूरा नहीं हुआ था। और लेकिन चुनाव आने थे तो अखिलेश यादव ने उस पर अपना एक तरीके से उसका ट्रायल कर लिया। और आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर एक कप रख के और ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि कितनी अच्छी सड़क, कितनी स्मूथ सड़क बनी है, जिस पर आप अगर डैशबोर्ड पर चाय का प्याला रख देते हैं तो वो हिलती नहीं है। तो उससे भी इस एक्सप्रेसवे की तुलना होती है और इस एक्सप्रेसवे के गुणवत्ता को लेकर चर्चा होती है। मैं इस सड़क पर चल रहा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि शायद इसमें अभी कमी है और हो सकता है कि चुनाव के बाद एक बार फिर इस पर कुछ काम हो, कुछ इस पे रिपेयर हो तो चीज़ें शायद और व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अभी तक जो सड़क दिखाई दे रही है
वो अभी इसको पूरा कह सकते हैं, सड़क पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे में जिस तरह की सुविधाएं डेवलप की जाती हैं, वो सुविधाएं डेवलप नहीं हुई हैं। इसलिए जो इस पर चलने वाले लोग हैं, अगर कहीं थक जाए या कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए तो उनको कैसे हेल्प मिलेगी, इसको लेकर एक सवाल है। और इसीलिए शायद अभी जब चुनावों से पहले, नई सरकार आने से पहले इस पर अभी टोल नहीं लगाया गया है, ये जानकारी है। और इसको हम देखेंगे भी आगे अपनी यात्रा में, इसको महसूस करेंगे कि क्या है आगे। अभी तक लेकिन आनंद है, अच्छा लग रहा है इस सड़क पर चलते हुए। इक्का दुक्का गाड़ियां भी चल रही हैं और हमें तो जौनपुर से, मैं इस सड़क से निकल जाऊंगा, उतर जाऊंगा और उसके बाद जौनपुर से मैं वाराणसी की यात्रा करूंगा हाईवे के जरिए।